वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले चलकर देखते हैं कि आज के शो में आपके लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। PSL 9 में तमाम टीम्स ने तमाम फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। रिटेंशन लिस्ट को देख के कुछ सरप्राइजेस मिले हैं। कुछ बहुत बड़े हैवी वेट्स जो हमें पाकिस्तानी लोकल हीरोज हैं वो हमें इस मरतबा ड्राफ्ट में नजर आएंगे, उन पे भी नजर डालेंगे। चंद बड़े नाम जो PSL में अपने आप को रजिस्टर ना करवा सके, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या फ्यूचर में PCB को इस हवाले से बेहतर करना चाहिए, ये चीज़ें भी देखेंगे। तो शो की शुरुआत में हम बात करते हैं कि PSL 9 की तमाम रिटेंशन लिस्ट हमारे सामने आ चुकी हैं। तमाम फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटेंशन लिस्ट अनाउंस कर दी है। ये तब हुआ जब लास्ट ट्रेड हमारे सामने आई, वो बहुत बड़ी ट्रेड थी और जो मैंने अपने इस चैनल के थ्रू आपको मैंने उसके बारे में हिंट भी किया था कि शान मसूद मुल्तान सुल्तान से कराची किंग्स में आएंगे और फैसल अकरम कराची किंग्स से मुल्तान सुल्तान जाएंगे। और तो ये ट्रेड हुई और मैंने आपको बताया था कि कराची किंग्स अपने आप को रिवैम्प कर रही है, तो शायद शान मसूद उनकी कैप्टनसी करेंगे। तो ये आपके सामने प्रूव हो गया। अब अगर हम आपको बताएं कि टीम्स ने जो अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की है वो किस तरह है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो उनके प्लाटिनम में शादाब खान और नसीम शाह को उन्होंने रिटेन किया है। आजम खान उनके लिए डायमंड कैटेगरी में है। इसके अलावा इमाद वसीम जो ट्रेड होके आए हैं वो भी उनकी डायमंड कैटेगरी में, और इमाद वसीम उनके मेंटोर भी हैं। अगर गोल्ड कैटेगरी की बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो फहीम अशरफ, एलेक्स सेल्स और कॉलिन मुनरो मौजूद हैं इस कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने रुमान रईस को रिटेन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स के पास जो रिटेंशन लिस्ट उन्होंने जारी किया उसके अकॉर्डिंग उनके प्लाटिनम के तीनों स्लॉट्स खाली हैं, लेकिन डायमंड में उन्होंने रिटेन किया है जेम्स विंस को और हसन अली को जो ट्रेड होके आए एक मतलब। फिर गोल्ड में उनके कैप्टन शान मसूद और एक्सपीरियंस प्लेयर शुएब मलिक जो मेंटोर हैं। इसके अलावा शान मसूद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तबरेज शमसी साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, मीर हमजा को भी उन्होंने रिटेन किया है। इसके अलावा मोहम्मद अखलाक विकेट कीपर बैट्समैन, और इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने मोहम्मद इरफान खान न्याजी जो लास्ट टाइम भी इनके साथ खेले थे उनको रिटेन किया है। अब अगर हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स की, तो उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया है। और अगर हम उनकी डायमंड कैटेगरी की बात करें तो हारिस रऊफ जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उसी कैटेगरी में डेविड वीजे जो काफी अच्छे से इनके लिए खेलते आ रहे हैं, उनके की परफॉर्मर हैं। और अब अगर हम बात करें गोल्ड कैटेगरी की, तो सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, ये 3 प्लेयर्स हैं इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में इनको रिटेन किया है। और अगर हम सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो मिर्जा ताहिर बेग जो जिन्होंने लास्ट टाइम इनके लिए ओपन किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, उनको रिटेन किया है। और राशिद खान जो शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने ये बताया था कि वो उन्हें हर सूरत रिटेन करेंगे अगले PSL में भी। तो ये उनका उनसे वादा था जो उन्होंने निभाया है। लास्ट टाइम के रनर्स अप मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं अब, तो उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान को रिटेन किया है जो उनके कैप्टन है ऑब्वियसली। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद उनके पास ट्रेड होके आए हैं, वो भी प्लाटिनम कैटेगरी में है। अगर हम डायमंड कैटेगरी की बात करें तो खुशदिल शाह और उसामा मीर उनके पास मौजूद हैं। दोनों उनके परफॉर्मर हैं, की परफॉर्मर हैं, उनके बैलेंस में अच्छा फिट इन होते हैं। अब अगर हम गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो लास्ट टाइम जो इनके लीडिंग विकेट टेकर थे अब्बास अफरीदी, इन्होंने गोल्ड कैटेगरी में अब्बास अफरीदी को रिटेन किया है। सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने एहसान उल्ला को रिटेन किया है जो लास्ट टाइम के पेस सेंसेशन थे PSL के। अब अगर हम बात करें इमर्जिंग कैटेगरी में, तो उन्होंने फैसल अकरम को, जिस तरह मैंने आपको बताया, शान मसूद की जगह ये ट्रेड होकर यहाँ पर आए हैं, तो ये उनकी इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो बाबर आजम और रोमन पॉल ये उनके प्लाटिनम कैटेगरी में उन्होंने रिटेन किए हैं। साइम अयूब और TKC टॉम कोलर कैडमोर को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया है। मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल ये दो उनके प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। और मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल बहुत ही की और कोर मेंबर है पेशावर ज़ल्मी का। खुरम शहजाद को उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया है, और इमर्जिंग कैटेगरी में उन्होंने हसीबुल्ला को रिटेन किया है। अब अगर हम आखिरी टीम की बात करें कोयटा ग्लेडिएटर की, तो कोयटा ग्लेडिएटर ने राइले रोसो को वापस लिया है। प्लाटिनम कैटेगरी में ट्रेड होके आए हैं, तो वो उनके रिटेंशन लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद वसीम जूनियर, जेसन रॉय और वानिदू हसरंगा ये उनकी डायमंड कैटेगरी के
रिटेंशन हैं। गोल्ड कैटेगरी की अगर बात की जाए तो मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और उनके कैप्टन सरफराज अहमद जो उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, लेकिन इस टाइम तक अभी कंफर्मेशन नहीं है कि शायद वो कैप्टनसी करेंगे या नहीं। ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। सिल्वर कैटेगरी में उन्होंने विल स्मिथ को रिटेन किया है। तो ये थी ओवरऑल रिटेंशन जो हमने आपको बताई। ये रिटेंशन लिस्ट टीम्स ने कल जारी कर दी थी, ये आ गई हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा टीम किस तरह अपनी टीम ड्राफ्ट में अपनी टीम्स को बिल्ड करते हैं। रिटेंशन लिस्ट देखने के बाद हमें चंद सरप्राइजेस मिले, जैसा कि अगर हम बात करें कराची किंग्स ने शर्जील खान को रिटेन नहीं किया, मोहम्मद आमिर को रिटेन नहीं किया, जो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद आमिर ने खुद रिक्वेस्ट की थी फ्रेंचाइज से कि मुझे रिटेन ना करें, मुझे रिलीज करें, मैं ड्राफ्ट में जाना चाहता हूँ। शायद उनकी किसी फ्रेंचाइज से पहले बात चल रही थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो उनके जो पोस्टर बॉय थे आसिफ अली, वो रिटेन नहीं हो पाए। और अगर हम और बात करें लाहौर कलंदर की, तो वहां पर फखर जमान रिटेन नहीं हो पाए। तो ये शर्जील खान, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, ये इस तरह के नाम जब ड्राफ्ट में जाएंगे तो प्लेयर्स, मोहम्मद नवाज एक और कोयटा ग्लेडिएटर के प्लेयर हैं जो पहले सीजन से कोयटा ग्लेडिएटर के साथ खेलते आ रहे हैं, उनकी कप्तानी भी की थी सरफराज अहमद की गैर मौजूदगी में, वो भी रिटेन नहीं हो पाए। तो ये बड़े नाम ड्राफ्ट में जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्रेंचाइजों ने वापस ले पाती हैं राइट टू मैच के कार्ड के थ्रू, या फिर ये दूसरी फ्रेंचाइजेज ले लेती हैं। ऑब्वियसली ये अगर हम बात करें तो लोकल प्लेयर्स के जो बड़े प्लेयर्स वापस ड्राफ्ट में गए हैं, इसने ड्राफ्ट की एक्साइटमेंट को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि नॉर्मली ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो रिटेन हो रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज अपने कोर ग्रुप को, कुछ जिस तरह लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज है, वो अपने कोर ग्रुप को बिल्कुल जोड़ के रखी हुई है, जाने नहीं दे रही होती। बाकी टीम्स भी यही कर रही थी, लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि कराची किंग्स का जो कोर ग्रुप था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बाबर आजम, आमिर और इमाद वसीम, ये कोर ग्रुप टूट गया है। अगर हम बात करें कोयटा ग्लेडिएटर की, तो वहां भी एक रिवैम्प नजर आ रहा है, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को जाने दिया है, राइले रोसो जैसे प्लेयर उन्होंने वापस मंगवाए हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वनीदु असरंगा जो लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे, लेकिन उन्होंने रिटेन किया है उन्हें, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो आएंगे और खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने विल स्मिथ और जेसन रॉय, मतलब उन्होंने एक अप्रोच अपनी अलग रखी है। मोहम्मद नवाज को उन्होंने रिलीज किया, तो देखें अब उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि अबरार उनके पास आ गए हैं। अगर हम इसी तरह अगर हम बात करें आसिफ अली की, आसिफ अली ये पहले सीजन से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने मैचेस उन्हें जिताए हैं, लेकिन इस मरतबा वो रिलीज कर दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उन्हें। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो उनको वापस ले पाते हैं या फिर कोई और टीम इनको ले जाती है। तो ये बड़े नाम थे। इसी तरह शर्जील खान की बात हो रही है, फखर जमान की बात हो रही है कि फखर जमान को भी रिलीज कर दिया गया है। तो फखर जमान को लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि लाहौर कलंदर वालों ने बड़ा क्लेवर प्ले किया था, उन्हें वापस ले लिया था किसी तरीके से। तो अगर उन्होंने रिलीज किया भी है तो मेरे हिसाब से उनके पास प्लानिंग होगी कि उनको किस तरह वापस किया जाए। इसके अलावा शर्जील खान जैसे पावर हिटर इस फॉर्मेट में, वो भी अप फॉर द ग्रैब्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब मैंने आपको सारे हैवी वेट्स बताए, छोटे प्लेयर्स, मतलब छोटे जो इनसे थोड़े सेकंड टीयर के प्लेयर्स हैं, हैदर अली जैसे, आमिर यामीन जैसे, ये भी रिटेन नहीं हुए। अनवर अली एक और ऐसा प्लेयर है। तो ये प्लेयर्स भी अप फॉर द ग्रैब होंगे, टीमें देख रही होंगी कि इनको भी किस तरह इनको अपनी टीम में इन किया जाए और उनको किस तरह उस सेटअप में शामिल किया जाए। हर साल की तरह पीएसएल में हर साल नए जब एडिशन से पहले ये बातें चल रही होती हैं कि इस मतलब ड्राफ्ट में चंद प्लेयर्स के नाम एवं फ्लैश होने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बातें चलने लग जाती हैं कि शायद इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करना है, शायद इनसे बातें चल रही हैं। लेकिन फिर टुवर्ड्स द एंड हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाता है और वो प्लेयर्स नहीं आ पाते। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली जो फैंस हैं और जो लोग देख रहे होते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि बड़े प्लेयर जो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं या लीग्स में बड़े बड़े नाम हैं, वो क्यों नहीं आते पीएसएल में और आईपीएल में क्यों खेल रहे होते हैं। तो अगर आईपीएल की बात कीजिए तो आईपीएल को एक सेपरेट विंडो दिया गया है आईसीसी की तरफ से। जब आईपीएल हो रहा होता है उस दौरान आप देखेंगे कोई सीरीज नहीं हो रही होती। अगर सीरीज होती भी है तो जो मेन प्लेयर्स होते हैं उन टीम्स के, वो जाके आईपीएल में पार्ट ले रहे होते हैं और ये उनका बोर्ड उनको अलाउ कर रहा होता है। इस तरह की कोई चीज पीएसएल के साथ नहीं हो रही होती। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब पीएसएल हो रही होती है तो बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स होते हैं या टीम्स होती हैं वो अपनी सीरीज खेल रही होती हैं। यहाँ तो हमने देखा है कि कंपटीशन और बढ़ गया है, लीग्स एक साथ बहुत ज्यादा हो रही होती हैं, तो प्लेयर्स चूज करते हैं जहां पर ज्यादा पैसा हो। एक बड़ी रीजन जो बताई जाती है तमाम प्लेयर्स की तरफ से, जो फॉरेन है या जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो ये चीज बताते हैं कि
जो सैलरी कैप है पीएसएल में वो कम है, जिसकी वजह से प्लेयर्स यहाँ नहीं आ पाते। और एक रीजन जो बताते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट साइनिंग नहीं होती। अगर डायरेक्ट साइनिंग की इजाजत दी जाए तो फ्रेंचाइजीज बड़े प्लेयर्स को राजी करके डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन को फ्यूचर में गौर करना पड़ेगा पीसीबी इंतजामिया को और पीएसएल इंतजामिया को, ताकि बड़े प्लेयर्स आके पीएसएल में खेल सकें। जिस तरह अगर हम बात करें तो अब तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर्स, क्विंटन डिकॉक रिटायर हो चुके हैं और डेविड वार्नर भी नहीं खेल पाएंगे अभी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इनको आना चाहिए था लेकिन ये क्यों नहीं आए। तो ये चीजें सोचनी होगी कि उनको किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, उनको पैसा दिया जाए ज्यादा और उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, लेकिन एक लिमिट में रह के। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये पीएसएल का 9वां सीजन है, पिछले 8 सीजन देखें तो वहां पर क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो हमें बहुत हाई नजर आई है। वो इसलिए क्योंकि हमारे लोकल स्टार्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो आते हैं लेसर नोन नेम्स होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी होती है जो वो परफॉर्म करते हैं। तो फ्यूचर में हम होप करेंगे कि बड़े नाम इस तरह के ज्वाइन करें पीएसएल को भी और पीएसएल और इससे ज्यादा ग्रो करे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।